नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी। खबरधर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को पौराणिक कथा के बारे में बता रही हूँ, जो कि स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि विश्वामित्र के बारे में है। इनके गजब प्रेम की कहानी। जी हाँ, भयानक वन में एकांत में बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। पृथ्वी अपनी गति में घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह समर्पित थे कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई खबर ही नहीं। धीरे धीरे उनके तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्र ने मेनका को धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उसे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र पूरे विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या छोड़ ही देंगे। दरअसल इंद्र को डर इसलिए था क्योंकि नारद मुनि ने देवराज इंद्र को ये बताया कि पृथ्वी लोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी चीज़ की विघ्न से कोई असर ही नहीं पड़ रहा। यह सुनकर इंद्र को अपने इंद्रासन यानी इंद्रलोक की सत्ता का भय सताने लगा। विश्वामित्र की तपस्या भंग करना आसान नहीं था। कई कई सालों तक तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर ही नहीं पड़ा। वह काम को अपने वश में कर चुके थे। मेनका में वह सब गुण थे जो मृत्युलोक की एक नारी में होनी चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूर्ति अप्सरा मेनका अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए और इस योजना में मेनका और इंद्र का साथ दिया। कामदेव के तीर का जादू विश्वामित्र पर आखिर चल ही गया। आखिरकार कामदेव के कामुक तीर का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वह मेनका के रूप और सौंदर्य की तरफ ऐसे आकर्षित हुए कि वह अपने तपस्या से उठ के खड़े हो गए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुश फूटने लगे। मेनका के मन में भी विश्वामित्र के प्रति प्रेम पनपने लगा। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी, वह काम तो सफल हो गया। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, लेकिन अब वह भी मन में उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया। उनसे उनके क्रोध से डर लगने लगा। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका ने एक पुत्र को जन्म दिया। मेनका को यह भी डर था कि अगर वह विश्वामित्र का साथ छोड़ देंगी तो वह दोबारा तपस्या में बैठ जाएंगे। उनके साथ गृहस्थी आश्रम बिताने के कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से एक गृहस्थ बन चुके थे। इंद्र ने मेनका से कहा, स्वर्ग वापस चलो। मेनका अपने नन्हे पुत्र के साथ खेल रही थी कि तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज ने मेनका को याद दिलाया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की एक अप्सरा है। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वह स्वर्ग लौट जाए। इंद्र की बात सुनकर मेनका विलाप करने लगी। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस जाना ही नहीं चाहती थी। वह विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटोगी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। दरअसल दोस्तों, शिला का मतलब कि वह उन्हें पत्थर की एक मूर्ति बना देते। इसीलिए मेनका को स्वर्ग वापस जाना पड़ा और यहीं पे विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी खत्म हो गई। तो कैसा लगा आपको मेनका और ऋषि विश्वामित्र की प्रेम कहानी? आज के लिए बस इतना ही। और अपडेट्स हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरधर। धन्यवाद।